अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे यूरिया खाद की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में कि इन इकसाम में बाहमी फ़र्क क्या है और कौन सी किस्म का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। यूरिया खाद का इस्तेमाल फसलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब तक जो यूरिया इस्तेमाल होती आई है वो सादा यूरिया ही थी, लेकिन अब मार्केट में सादा यूरिया के साथ साथ बहुत सारी और भी इकसाम मौजूद हैं। तो इन इकसाम में और सादा यूरिया में फ़र्क क्या है? अब मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ इकसाम की यूरिया निकाली है जो कि जिंक कोटेड है या सल्फ़र कोटेड है या फिर नीम ऑयल कोटेड यूरिया है, और एक न्यूट्राफिल यूरिया भी है जो कि जाफर ब्रदर का प्रोडक्ट है। तो इनमें फ़र्क क्या है? जैसा कि आपको मालूम है कि यूरिया में नाइट्रोजन मौजूद होती है और नाइट्रोजन जो है वो वोलेटाइल होने की वजह से नाइट्रिफिकेशन के अमल में बहुत ज़्यादा उड़ जाती है, जिससे कि ज़्यादातर खाद ज़ाया हो जाती है और फसल को पूरी तरह से नहीं मिल पाती, और खाद उड़ने की वजह से किसान का भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ किस्म की यूरिया निकाली। जैसा कि नीम कोटेड यूरिया है, इस पर नीम ऑयल की कोटिंग की जाती है, या जिंक कोटेड यूरिया, उस पर जिंक की कोटिंग होती है, सल्फ़र की कोटिंग होती है, और न्यूट्राफिल यूरिया उस पे ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोटिंग की जाती है। जैसा कि नीम कोटेड यूरिया है, इसमें नीम ऑयल की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि यूरिया के उड़ने का अमल स्लो हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन की वजह से जो यूरिया ज़ाया होती है वो ज़रा आहिस्ता हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों को यूरिया की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और यूरिया ज़्यादा वक्त तक पौधे को दस्तयाब रहती है, और इससे किसान का नुकसान भी कम हो जाता है। और इसी तरह जिंक कोटेड यूरिया है जो कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ने ज़बरदस्त यूरिया के नाम से निकाली, जिसमें 1% जिंक यूरिया के ऊपर कोट कर दिया जाता है, जो कि तकरीबन आधा किलो जिंक बनता है। और हमारी ज़मीनों को जिंक की ज़रूरत भी है, तो इससे ज़मीन की जिंक की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और यूरिया का उड़ाव भी कम हो जाता है और यूरिया ज़्यादा वक्त के लिए पौधे को दस्तयाब रहती है। इसी तरह सल्फ़र कोटेड यूरिया है, इसमें यूरिया पर सल्फ़र की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि यूरिया का ज़िया कम हो जाता है, यूरिया लंबे वक्त के लिए पौधे को दस्तयाब रहती है। और जैसा कि हमारी ज़मीनों की तेज़ाबियत कम है तो सल्फ़र के इस्तेमाल से ज़मीन की तेज़ाबियत बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि जो ज़मीन के साथ खादें जुड़ जाती हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है और खादें पौधों को दस्तयाब हो जाती हैं। इसी तरह न्यूट्राफिल यूरिया जो कि जाफर ब्रदर की प्रोडक्ट है, ये यूरिया की एक मुनफरिद किस्म है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोटिंग कर दी जाती है, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करके यूरिया खाद के हर दाने पर लगा दिया जाता है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन में भी मौजूद होते हैं जो कि फसल को खादों की दस्तयाबी में मदद फराहम करते हैं। हम जितनी भी खादें इस्तेमाल करते हैं ये डायरेक्ट पौधे को मुयसर नहीं आती। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन खादों को तोड़कर काबिल इस्तेमाल हालत में लाते हैं, उसके बाद ही ये खादें पौधों को मुयसर होती हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो भी अब कम होती जा रही है, क्योंकि हमने ज़मीन जल्दी तैयार करनी होती है और ज़मीन की तैयारी के लिए हम फसल के जो नाड़ होते हैं, जो बाकियात होती हैं, उनको आग लगा देते हैं, जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और इनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए न्यूट्राफिल यूरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोटिंग की जाती है। जब ये यूरिया हम फसल में डालते हैं तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और ये अपनी तादाद भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि खाद की अवेलेबिलिटी जल्दी होती है और खाद को काबिल इस्तेमाल हालत में जल्दी लाया जाता है। तो इस तरह से पौधे को खाद जल्दी मिलती है और पौधे की बढ़ोतरी भी बेहतर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।